नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस के एपिसोड नंबर 27 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के मार्केट के पहले 45 मिनट के वोलेटिलिटी में बहुत से लोग पैनिक हुए होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि उसके बारे में एक 2 मिनट के लिए डिस्कशन करते हैं कि मार्केट का बिहेवियर जनरली कैसे होता है। फ्रेश ट्रेडर्स है जो भी नए हैं, जिन्होंने अभी तक वोलेटिलिटी नहीं देखी, तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए दोस्तों, मार्केट के जो बड़े फ्लक्चुएशंस रहते हैं वो हमारे दुश्मन नहीं, वो हमारे दोस्त हैं। मार्केट में ऐसे फ्लक्चुएशंस आनी चाहिए, तभी जाके एक ट्रेंडिंग मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। समझो एक ट्रेंड में ही मार्केट अगर ऊपर जाए तो हमें किस अगर पुल बैक ही नहीं आएगा तो हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। तो दूसरी बात क्या होती है कि मार्केट कभी भी एक ट्रेंडिंग लाइन की तरह ऊपर नहीं जाता। मार्केट में हमेशा पुलबैक्स आते हैं और पुलबैक्स आना मार्केट के लिए हेल्दी रहता है, ताकि आगे चल के और बड़ी लंबी छलांग लगा सके मार्केट, है ना। अप्स एंड डाउन्स, दीज आर पार्ट्स ऑफ मार्केट। हम मार्केट को अप एंड डाउन से जुदा नहीं कर सकते। ये तीन चार चीजें जो होती है वो मार्केट बिहेवियर के रिलेटेड है, वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप नए ट्रेडर हो तो ये आपको पता होना बेहद बेहद जरूरी है, ताकि कोई एक गलत फहमी में हम ना रहे कि मार्केट ऐसे कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि पैनिक हुआ है, मार्केट अब रिवर्स हो जाएगा और बड़ा वाला नीचे जाएगा। वो तो आगे चल के हम चार्ट में दिखेगा तो देखेंगे ही, लेकिन मार्केट एक घंटे के मुंह में रिवर्स नहीं होता। तो अब चलते हैं अपने डेली रूटीन जो रहता है कि आज मार्केट ने हमें किस तरीके से मौके दे दिए, और कल के ट्रेडिंग सेशन यानी 13 सितंबर 2023 के लिए हम अभी ट्रेड प्लान कर लेते हैं। तो सबसे पहले है आपके सामने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। तो दोस्तों, लाइफ टाइम हाई के ऊपर हमारे लिए हम कोई भी लेवल्स हमने नहीं ड्रॉ की थी। हमारा यही प्लान था कि अगर ऊपर जाके एक बार रिटेस्ट करने आए 20,000 से लेके 19,960, तो हम यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहेंगे। तो मार्केट ने क्या किया, जैसे ही इस जोन में आया तो मार्केट हमारा एनालिसिस ठीक बैठा। इसी जोन में 950 से लेकर एक अच्छा खासा बाउंस 100 पॉइंट का आ गया, फिर दो बार यहाँ से रिवर्स हो गया हमारे डिमांड जोन से। लेकिन हुआ क्या, मार्केट में एनालिसिस ठीक तरीके से बैठा, लेकिन हमें ट्रेडिंग की कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। देखिए, हम हमारा ट्रेड सेटअप ही यही कहता है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिले तो ही हम ट्रेड करेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे, अगर नहीं मिलती तो हम वेट करना पसंद करते हैं। तो निफ्टी में अभी कल किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है ये अभी हमें देखना है। तो दोस्तों, अभी ऊपर के लिए आज का जो ओपन हाई का लेवल बना है, मतलब 20,190 से लेके पकड़ लो 20,120 130, अभी आगे चल के ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का या सप्लाई का लेवल बन सकता है आगे चल के। जब कभी ऊपर के जोन में इस जोन में आता है तो हम क्या करेंगे, एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। और मार्केट अभी क्लोज कहाँ पे हुआ है, अपने स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन में। जो 20,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है वो अभी सपोर्ट का काम करेगा, अभी आगे चल के डिमांड जोन का काम करेगा। तो निफ्टी का अगर हम बात कर रहे हैं तो हम टीसीएस, इंफोसिस, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, निफ्टी के चार मेजर कंपोनेंट है, और वो आज प्लस में क्लोज हो चुके हैं, ग्रीन में। तो आप कैसे सोच सकते हो कि निफ्टी बड़ा नीचे जाएगा। अगर चार निफ्टी के मेजर कंपोनेंट्स आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, तीसरा इन्फोसिस और टीसीएस, इतने ये चारों शेयर अगर ग्रीन में रहेंगे तो निफ्टी नीचे जाना मुश्किल लग रहा है। तो आगे चल के क्या करें, ऐसा कुछ पैनिक अभी मार्केट में नहीं दिख रहा है। पैनिक थोड़ा बहुत ज्यादा सेलिंग आई है, लेकिन वो कहाँ पे आई है, मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में। तो निफ्टी में कल के लिए हमें क्या लेवल ध्यान में रखना है, ऊपर की तरफ 20,090 से लेके 120, और नीचे अपना 19,960 से लेके 20,000 के आसपास का साइकोलॉजिकल लेवल। ये आगे चल के आपके लिए डिमांड जोन का काम करेगा। और एक्सट्रीम डिमांड, अगर समझो वोलेटिलिटी बढ़ जाती है तो एक्सट्रीम अपना डिमांड जोन है वो आपके लिए बनेगा 19,830 से लेके 19,870। तो ये सारे निफ्टी के लेवल्स आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में ध्यान में रखने। अब शिफ्ट हो जाते हैं बैंक निफ्टी की चार्ट।
बैंक निफ्टी ने हमें किस तरीके से मौके दिए। दोस्तों यहाँ पे हमने सप्लाई जोन क्रिएट किया था बैंक निफ्टी का 45,750 से लेके 45,800, और उसी सप्लाई जोन से एक बड़ा वाला रिजेक्शन आके बैंक निफ्टी टकराया अपने डिमांड जोन पे, वो था 45,400 का। देखिए दोस्तों, पहले 45 मिनट में ही बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट का फॉल आ गया। अब देखते हैं कि इस ऊपर में तो हमें सेलिंग की कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इस डिमांड जोन में किस तरीके से हमें ट्रेड करने का मौका मिला। तो दोस्तों अगर हम 3 मिनट की चार्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा खासा अपनी डिमांड जोन में एक डबल बॉटम का पैटर्न बन गया, और उस पैटर्न के चलते एक 45,490 के ऊपर हमें एक अच्छे खासा अपमूव देखने को मिल गया। उसके लिए स्टॉप लॉस क्या बैठ रहा था, 45,410 का 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैठ रहा था यहाँ पे, और 490 से लेके 625 तक एक अच्छी खासी हमें रैली देखने को मिल गई, एक अच्छा खासा ट्रेड सेटअप बन रहा था यहाँ पे। और उसके बाद दूसरी बार क्या हुआ ये भी हमें देखना जरूरी है। तो दूसरी बार दोस्तों देखिए, जब दोपहर को 1:30 बजे मार्केट उस जोन में अपने डिमांड जोन में आया था, तब क्या हो गया कि यहाँ पे एक अच्छा खासा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया, और उस पैटर्न का ब्रेकआउट डबल कंफर्मेशन किस तरीके से आए दोस्तों देखिए, उस पैटर्न का ब्रेकआउट एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के साथ मिल गया। तो एक अच्छा खासा सेटअप बन रहा था, और वो बन गया 45,430 के ऊपर बाइंग एंट्री बन रही थी। उसके बाद 535 तक एक अच्छा खासा 100-105 पॉइंट के में रैली देखने को मिल गई, और बैंक निफ्टी ने एक 2 बार हमें ट्रेडिंग करने की अपॉर्चुनिटी दे दी। तो दोस्तों अब देखते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें बैंक निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स तैयार करने हैं। तो अभी शिफ्ट हो जाते हैं बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे। तो अभी देखिए दोस्तों, जो बड़े वाले डिमांड या सप्लाई लेवल्स है उसमें अभी कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। अभी आगे चलते हुए हमें 45,450 से लेके 45,390 10-20 पॉइंट इधर उधर पकड़ सकते हो, ये वाला जोन है वो हमें एक अच्छा खासा सॉरी एक डिमांड जोन की तरह लेना है। अगर समझो मोमेंटम लेते हुए रनिंग मार्केट में आज का ये वाला लो अगर ब्रेक हो जाता है तो नीचे की तरफ एक अच्छा खासा मोमेंटम ट्रेड हम बना सकते हैं, और ऊपर की तरफ क्या करेंगे, 45,750 से लेके 850 ये वाला 100 पॉइंट का जोन है, अभी आगे चल के हमारे लिए एक सप्लाई जोन का काम करता रहेगा। और नीचे एक्सट्रीम अपना डिमांड जोन कहाँ पे, अभी वो शिफ्ट होके अभी चार्ट पे इस जगह पे बन रहा है, वो है 45,040 से, मतलब 45,050 से लेके 44,990, मतलब ये यहाँ पे 20-30 पॉइंट इधर उधर पकड़ के 60-70 पॉइंट का एक मोटा मोटी लेवल्स आप पकड़ सकते हो। तो ये 3 लेवल्स आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी के लिए ध्यान में रखने हैं। अब बैंक निफ्टी के बाद शिफ्ट हो जाते हैं फिन निफ्टी की तरफ। तो दोस्तों मोटा मोटी अगर एक जनरल व्यू ले तो निफ्टी ने हमें मौका नहीं दिया, बैंक निफ्टी ने 2 बार दे दिया। अब फिन निफ्टी ने किस तरीके से मौका दिया ये भी हमें चार्ट पे देखना। तो दोस्तों हमने प्लान क्या किया था कि फिन निफ्टी ऊपर की तरफ 20 360 70 से लेके 390 सप्लाई जोन, मार्केट एनालिसिस फिन निफ्टी का डॉट टू डॉट बैठा हमारा, एनालिसिस में कोई भी गड़बड़ नहीं थी। वहां से नीचे आया अपने डिमांड जोन में 2 बार तक टकराया। अब देखिए कि लोअर टाइम फ्रेम पे हमें मौके किस तरीके से मिले। अगर फिन निफ्टी के लोअर टाइम फ्रेम पे जाए तो डॉट टू डॉट बैंक निफ्टी की तरह हमें फिन निफ्टी में मौके देखने को मिल गए। पहला वाला एक पहला वाला एक डबल बॉटम यहाँ पे बन गया, और उसका नेकलाइन बन रहा था 20,262 के आसपास। जैसे ही उसका नेकलाइन ब्रेक हुआ हमें एक अच्छी खासी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल गई, वहां से एक 60 पॉइंट का एक अपमूव हमें देखने को मिल गया। तो दोस्तों देखिए, खाली डबल बॉटम के साथ हमने ट्रेड नहीं ली, ये वाला जो ट्रेंडिंग मोमेंटम चल रहा था इसका भी ब्रेकआउट उस डबल बॉटम के साथ आ गया। मतलब 3 तरह से कंफर्मेशन मिला, एक तो डिमांड जोन था, दूसरा डबल बॉटम बना, तीसरा फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया। इतने सारे कंफर्मेशन के साथ देखिए प्राइस एक्शन की यही खासियत है, आप मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ अगर ट्रेड करोगे तो ट्रेड मिस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और इसके साथ एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल गया, फिर उसके बाद दिन भर अपने डिमांड जोन के आसपास फिन निफ्टी ट्रेड करता रहा। तो दोस्तों अभी देखते हैं कल के सेशन में हमें किस तरीके से फिन निफ्टी का ट्रेड प्लान करना है। फिन निफ्टी अभी एग्जैक्ट अपने डिमांड जोन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। डिमांड जोन आगे चल के अपने लिए रहेगा 20,250 से लेके 20,220 210, इस जोन में अगर आता है और उसी जोन में कुछ पॉजिटिव बना देता है तो एक अच्छी खासी हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ जो अपना सप्लाई जोन बन रहा है वो है 20,370 से लेके 20,400, और आज का जो हाई बना है वो अच्छा खासा
ये वाला जोन हमें आगे चल के एक रेजिस्टेंस या सप्लाई का काम करता रहेगा, लेकिन जब तक ये वाला जोन प्रोटेक्टेड है तब तक हम एक्सट्रीम या एग्रेसिव बाइंग नहीं कर सकते। अभी मोमेंटम ट्रेड के लिए देखिए, ये वाला जो टॉप आज के सेशन में बनाया है, मतलब आज का हाई क्या वो वाला था 20,990, लगभग 290 295 के ऊपर जाता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम ट्रेड कल के सेशन में आपको मिल सकता है, और उसके बाद 50-60 पॉइंट की रैली भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये सारे मोटा मोटे आपके सामने लेवल से ऊपर की तरफ 380 से लेकर 410 420 आज के हाई की तरफ, और नीचे में आज के लो पे 20,220 से लेके 20,250, और नीचे पे अगर एक्सट्रीम्स डिमांड जोन हमें देखना होगा तो वो काफ़ी नीचे है 19,930। ये लेवल्स हमें ध्यान में इसलिए रखने हैं कि क्योंकि अभी वोलेटिलिटी बढ़ रही है। वोलेटिलिटी बढ़ रही है इसका मतलब है कि आपको बड़े वाले लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज आपको एक अच्छे नॉलेज मिला होगा कि किस तरीके से प्राइस एक्शन के साथ हमें ट्रेड करने की आदत डालनी है। हमें कम से कम मौके कैप्चर करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा इंट्राडे में ट्रेड करो। अगर यही आप करोगे तो आपकी 50% जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, इतना समझ लो। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, तो अपने वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।